प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही जड़ आपका मजबूत होगा, और जितना जड़ मजबूत होगा उतना ही बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। इस दुनिया में किसी भी एरिया में जितने भी बड़े बड़े सूरमा हुए हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे एक अटूट विश्वास के साथ, फेलियर को फेस करते हुए, बार बार फेलियर को फेस करते हुए, हमने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और तब तक करते रहे जब तक हम उस काम के एक पीक को अचीव नहीं किया। और जिस दिन उस पीक को अचीव किया, उस दिन उस पीक को मेंटेन करने के लिए, या नेक्स्ट पीक मेंटेन करने के लिए, या नेक्स्ट पीक को अचीव करने के लिए, यह प्रैक्टिस करना हमने कभी नहीं छोड़ा। क्रिकेट में आपने जरूर सुना होगा, क्रिकेट की पिच सुना होगा, क्रिकेट का स्टेडियम सुना होगा, क्रिकेट में बेल्ट सुना होगा, क्रिकेट में बैट एंड बॉल सुना होगा। तो कोई शक नहीं है मुझे कि आपने क्रिकेट के गेम में नेट प्रैक्टिस जरूर सुना होगा। और कहते भी हैं कि जिसने नेट पे जितना पसीना बहाया है, उसने गेम में उतने ही रन बनाए हैं। आर्मी में बोला जाता है, जिसने मैदान में जितना पसीना बहाया है, लड़ाई के मैदान में उतना ही कम खून बहाया है। तो लड़ाई का मैदान हो, या क्रिकेट का मैदान हो, या हॉकी का मैदान हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, बिजनेस हो या पढ़ाई, हर जगह प्रैक्टिस का गजब महत्व है। प्रैक्टिस का मतलब है एक काम को बार 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 करते रहना, करते रहना, करते रहना और करते रहना, फेल होते रहना और करते रहना, हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना, नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए इंप्रूवमेंट करते रहना, उस काम से रिगार्डिंग नए नए स्किल को डेवलप करते रहना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहने के नाम को प्रैक्टिस बोलते हैं। स्टोरी आपको बताऊंगा, यूरोप के एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, प्रॉब्ली कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े पेंटर्स में उनका नाम है पिकासो। और पिकासो इतनी प्रैक्टिस करते थे अपनी पेंटिंग्स के लिए, उसके रिगार्डिंग एक घटना भी है कि ये किसी जगह एक बार शाम को किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, और यहां उनका एक बहुत बड़ा फैन भी बैठा था रेस्टोरेंट में। उसने पिकासो को देखा और वो पागल हो गया, ओह माय गॉड, पिकासो इज देयर। वो चाहता था कि पिकासो का कुछ आज लेकर चला जाए, कुछ अंश पिकासो का लेकर चला जाए। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने आसपास ढूंढा तो उसको रेस्टोरेंट में एक नैपकिन मिला। वो बस नैपकिन लेकर ही पिकासो के पास पहुंच गया और बोला, पिकासो कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, इस पे कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, मेरे लिए मजा आ जाएगा, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, प्लीज डू इट। पिकासो बड़ा हम्बल व्यक्ति, तो उसने ठीक है, उसने एक 5-7 मिनट लगाए और कुछ ड्रॉ कर दिया। माय गॉड, 5-7 मिनट लगा है, कुछ ड्रॉ कर दिया। उसने उसको वापस दिया, और ये शख्स लेते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था जो पिकासो ने ड्रॉ किया। और जब वो उसको देख रहा था तो पिकासो ने बोला, जाओ इसको मार्केट में ट्राई करो, इसको ट्राई करो सेल करने का, आपको शायद 50 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेगा। इंडियन करेंसी में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, 5 मिनट 50 लाख। तो इसने ट्राई करने के लिए मार्केट गया, मार्केट में जाके लोगों को दिखाया कि ये देखो पिकासो ने नैपकिन में कुछ बनाया है, आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस होगी? तो लोगों ने बोला, इसका हम लोग आपको 50 लाख दे सकते हैं, हम आपको इसके 60 लाख दे सकते हैं। अब इस आदमी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा फैन तो जरूर था पिकासो का, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसको शायद नहीं मालूम थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4-5 मिनट में एक शख्स एक पेंटिंग ड्रॉ करता है, और वो पेंटिंग की कीमत 50 लाख, कैसे ये संभव है? उसको कुछ समझ नहीं आया। वो वापस दौड़ता दौड़ता गया पिकासो का, जो कि पिकासो उस टाइम रेस्टोरेंट में नहीं थे, लेकिन वो इतना भूखा था अब इस बात के जवाब के लिए कि उसने पिकासो को ढूंढा। फाइनली पिकासो तक पहुंचा और पूछता है पिकासो से, पिकासो, आपने उस दिन 4-5 मिनट में ये पेंटिंग ड्रॉ कर दिया था, और ये पेंटिंग की कीमत 50 लाख कैसे हो सकती है? 4 मिनट में कोई आदमी 50 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकता है? तो पिकासो का जवाब सुनिए, आपको शायद जवाब मिल जाएगा इस वीडियो का। पिकासो बोलता है, इस पेंटिंग को ड्रॉ करने में दोस्त मुझे 4 मिनट नहीं 40 साल लगे हैं। इसके पीछे मेरी 40 साल की प्रैक्टिस है, मेरी 40 साल की तपस्या है, मेरी 40 साल की स्ट्रगल है। यह रिजल्ट आपको जरूर नजर आ रहा है 4 मिनट पे जो आपके सामने आ गया है, लेकिन ये रिजल्ट पैदा करने के लिए मेरे को 40 साल तपस्या करनी पड़ी है। मेजर ध्यानचंद जो इंडियन आर्मी में भी काम करते थे और हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, इनके पिताजी भी हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन मेजर ध्यानचंद का तो जवाब ही अलग है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की प्रैक्टिस की रेलवे ट्रैक्स पर। कहते हैं कि इनका जो नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा था वो इसलिए क्योंकि रात को
चांद की चांदनी में ये प्रैक्टिस किया करते थे पूरे दिन आर्मी की नौकरी करने के बाद, और रात अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे में जब चांद निकल कर आता था और उसकी चांदनी आती थी, उस चांदनी में ये अटूट परिश्रम करते थे, अटूट मेहनत करते थे, और वहां से ध्यानचंद बने। और इनकी प्रैक्टिस का आलम यह था कि एक बार ओलंपिक में ये मैच खेल रहे थे और हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस गेम में मेजर ध्यानचंद खेल रहे हैं वहां अभी तक कोई गोल क्यों नहीं हो पाया। और अचानक से मैदान पे कुछ होता है। मेजर ध्यानचंद रेफरी को बुलाते हैं और अपना बहुत स्ट्रांग अपोजिशन रखते हैं, एक पॉइंट रखते हैं कि गोल पोस्ट को चेक किया जाए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई प्लेयर इतने बड़े गेम में गोल पोस्ट को चैलेंज कर सकता है, लेकिन किया गया, चैलेंज किया गया, तो गोल पोस्ट को नापा गया और देखा गया कि 1.5 से 2 फुट वो गोल पोस्ट छोटा था। यह आलम है प्रैक्टिस का कि एक प्लेयर को यह पता है कि अगर गोल नहीं हो रहा है इसका मतलब गोल पोस्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है।